मैं ये कहूँगा कि जब बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का फैसला जो है वो सुनाया गया था, तो उस वक्त जो बानी पीटीआई थे वो उस वक्त रोस्ट्रम पर ही मौजूद थे और शाह महमूद कुरैशी जो थे वो उनके साथ खड़े हुए थे। तो जब वो फैसला सुना के जज साहब अदालत से एग्जिट हो रहे थे, तो बानी पीटीआई जो थे वो कंटिन्यूअसली मुस्कुरा रहे थे वहाँ पर खड़े होके, और हमारी तरफ देख कर, क्योंकि हम मीडिया के जो अरकान है वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे, तो हमारी तरफ देखकर वो कंटिन्यूअसली मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। जबकि जो शाह महमूद कुरैशी है उन्होंने इस मौके पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, और उनका कहना था कि मेरा तो अभी बयान ही नहीं हुआ, तो आपने फैसला कैसे सुना दिया। लेकिन अदालत की जानिब से उनका जो एहतजाज है वो इग्नोर किया गया, और जज साहब जो थे वो कमरा अदालत से रवाना हो गई। तो जो बानी पीटीआई की हद तक मैं आपको बताऊं, तो उनको तो मेरा ख्याल से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनकी सेहत के भी हवाले से आपको बताऊं तो उनकी सेहत काफ़ी बेहतर है, और कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि वो इस सारे एपिसोड से कोई परेशान है या कोई उनको जो है वो मसला है। हाँ, कल की समाअत के हवाले से मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। कल जब तोशाखाना में 342 का क्वेश्चनेयर दिया गया था, और वो जब वकला उनके जवाबात जो थे वो प्रिपेयर कर रहे थे, तो बानी पीटीआई को हमने देखा कि वो अपने वकला को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उस वक्त कि जी जो भी ये इल्ज़ामात हैं वो तमाम इल्ज़ामात मुझ पे डाल दें, मतलब बानी पीटीआई पे डाल दें, और बुशरा बीबी को इन जवाबात में बुशरा बीबी पर कोई इल्ज़ामात जो है वो आयद नहीं होने चाहिए, तमाम इल्ज़ामात मुझ पर डाल दें। जिसके बाद बानी पीटीआई जो थे वो काफ़ी थोड़े से परेशान नज़र आए, तो उन्होंने अदालत भी जाकर जज साहब से भी मुखातिब होकर कहा कि ये जो भी कुछ किया है ये मैंने किया है, मेरी जो अहलियाँ हैं उनको फजूल में इस केस में घसीटा जा रहा है, उन पर जो तमाम इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो उनका बुशरा बीबी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको बस सियासी मकासद के लिए इस केस में घसीटा जा रहा है। इसके अलावा जब वो ये कहकर मीडिया की तरफ आए, तो उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए ये भी कहा कि जी मेरी अहलिया को इस केस में गलत घसीटा गया है, और ये केस इसलिए बनाया गया है कि मेरी इंटेग्रिटी इस केस में जो है वो उसमें शामिल है, और मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाने के लिए ये केस बनाया गया है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो सबसे ज़्यादा जो फंड्स जो है वो मैं इकट्ठे करता हूँ शौकत खानम के लिए और फिलैंथ्रोपी के लिए, मैं सबसे ज़्यादा फंड्स इकट्ठे करता हूँ। तो मेरी इससे इंटेग्रिटी को मुतासिर करने के लिए ये केस जो है तोशाखाना का बनाया गया है। तो इस हवाले से वो थोड़े से परेशान नज़र आए, लेकिन इससे कबल हमने देखा कि परेशानी के कोई असरात उनके चेहरे पर नहीं होते। वो जब भी कमरे अदालत में आते हैं कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, या नारियल की फाड़ी उनके हाथ में होती है, या तो वो खाते हुए आते हैं और बड़े मतलब एक खुश अंदाज में जो है वो आकर अपनी नशिस्त पर बैठते हैं, अपनी बहनों से मिलते हैं, बुशरा बीबी से मिलते हैं, अपने मुखला से मुशावरत करते हैं, और कभी हमने उनके चेहरे पर ऐसा नहीं देखा कि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी है। इस हवाले से हमने उनसे एक सवाल भी पूछा था इस पूरी समाअत के दौरान कि खान साहब आप एक तो जेल में अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, और दूसरा ये हमने पूछा था कि आपकी जो सेहत है वो काफ़ी हमें इम्प्रूव लग रही है, तो आपने इस सेहत का राज क्या है, जेल में आप क्या करते हैं। तो खान साहब ने ये जवाब दिया था कि जो जेल टाइम है वो ज़्यादातर पढ़ने में गुजारते हैं, वर्जिश में गुजारते हैं, और खाना वगैरह वो खुराक जो है वो उनकी काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मोबाइल फ़ोन मेरे पास नहीं है, जिसका फ़ायदा ये हुआ है कि मैं जेल में आकर काफ़ी ज़्यादा पुरसकून हो गया हूँ। तो यही वजह है कि मेरी सेहत भी जो है वो थोड़ी-सी बूस्ट की है। तो परेशानी के कोई आसार तो हमें उनके चेहरे पर नज़र नहीं आए, लेकिन ये था कि गुज़श्ता रोज़ जब बुशरा बीबी की बात थी और उनकी इंटेग्रिटी की बात थी, तो उस वक्त हमें लगा कि वो थोड़े से जो हैं वो परेशान ज़रूर हैं। देखिए, बुशरा बीबी जो थी वो तकरीबन फैसला सुनाने के तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे बाद जो है वो अडयाला जेल पहुंच चुकी थी, और उनकी वो काली एक गाड़ी में बैठ कर आई, और उनकी गाड़ी जो थी वो डायरेक्टली अडयाला जेल के गेट से इंटर हो गई और वो अंदर चली गई, जिसके बाद उनको जेल सोर्सेज ने कंफर्म किया कि उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उनको अब मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त कानूनी तकाजे जो है पूरे किए जा रहे हैं। हमारी किसी किस्म की इंटरेक्शन जो है बुशरा बीबी से आज नहीं हुई, ना ही इससे पहले कभी हुई, क्योंकि पहले तकरीबन 1 माह से ये जेल ट्रायल जो है वो चल रहा है, तो हम ये खबर करते रहे हैं। इससे पहले भी बुशरा बीबी ने कभी मीडिया से किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन नहीं की, और आज भी नहीं की। आज भी वो बस गाड़ी में बैठ कर आई और वो सीधा अडयाला जेल के गेट से अंदर
इंटर हो गई। देखिए, हेस्टी ट्रायल का जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, ज़रूर कुछ हकीकत भी है, लेकिन मैं ज़्यादा जो ज़िम्मेदार समझता हूँ, वो तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीगल टीम है, उसको मैं काफ़ी ज़िम्मेदार समझता हूँ इस हेस्टी ट्रायल का। क्योंकि उनको कई बार अदालत की जानिब से ये मोहलत दी जाती रही कि वो जो गवाहान हैं उनको जिरा कर लें, लेकिन हर बार उनकी तरफ से एक नया बहाना बनाकर जो है वो अदालत के सामने पेश कर दिया जाता था। अब तोशाखाना रेफ़रेंस का ही आप अगर इसकी मिसाल लें, तो इसमें अदालत ने गवाहान पर जिरा का हक जो है वो ख़त्म कर दिया। अब उसकी वजह ये बनी कि जब जिरा होनी थी तो उस वक़्त इमरान खान की तरफ से एक नए वकील जो थे वो अदालत के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं इस केस में अपना वकालतनामा जमा करवा रहा हूँ और मैं नया वकील हूँ, तो मुझे आप केस की कॉपीज़ फ़राहम करें ताकि हम तैयारी करके उसके बाद हम गवाहान पर जिरा कर सकें। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन थी, नैब की तरफ से अमजद परवेज़ जो थे, वो इस केस में वकील थे, उनकी तरफ से इसकी मुखालिफत की गई और कहा गया कि जो डिफेंस जो टीम है, उनकी तरफ से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अदालत का टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही है और इल्तवा करने की कोशिश जो है की जा रही है, जिस पर जो नैब वकील थे उन्होंने कहा कि इनके पुराने वकील लतीफ़ खोसा के जो फर्जंद हैं शहबाज खोसा, वो इस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं और वो शुरू से इस केस को साथ लेकर चल रही हैं, तो वो अगर चाहे तो वो जिरा कर सकती हैं, आज भी जिरा हो सकती है। लेकिन आज इन्होंने एक नए वकील का वकालतनामा जमा करवा दिया है। पहले ही 9 वकला के वकालतनामे इस केस में जमा कराए जा चुके हैं और अब ये 10वां वकील भी आ गया है। तो इस पर जो था अदालत की जानिब से ये रूलिंग दी गई कि उनका फिर हक़ जिरा जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। बाद में आज की समाअत के हवाले से आपको बताऊँ तो आज 342 की जो स्टेटमेंट थी इमरान खान की, वो रिकॉर्ड की जानी थी, लेकिन जब इमरान खान आज सुबह कमरा अदालत में आए तो अदालत ने उनसे पूछा कि आपकी 342 की स्टेटमेंट कहाँ है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मेरी 342 की स्टेटमेंट जो है वो मेरी बैरक में ही है जहाँ पर वो कन्फाइंड थे। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मुझे यहाँ पर जो जेल हुक्काम लेकर आए हैं उनकी जानिब से मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि आपको हाज़िरी के लिए अदालत में पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे 342 की स्टेटमेंट भी साथ लेकर आनी है। अदालत ने कहा कि ठीक है, आपकी 342 की स्टेटमेंट हम आपकी जेल से मंगवा लेते हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं खुद जाकर उसको लेकर आता हूँ और वो मैं उस वक्त जमा करवाऊँगा जब मैं अपने वकला से उस पर मुशावरत कर लूँगा। उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट जो है मैं कोर्ट के सामने रखूँगा। जिस पर अदालत ने कहा कि आप स्टेटमेंट लेकर आएँ और वो सबमिट करा दें, बाद में उस पर जो है वो आप मुशावरत करते रहना। इमरान खान ने कहा कि जी मैं तो यहाँ पर हाज़िरी लगाने आया था, तो मैंने हाज़िरी लगा दी है, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। वापस जाते हुए इमरान खान ने जो जेल अथॉरिटीज़ थी, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट उनको लेकर आए थे, उनकी तरफ इशारा किया और कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है, और वो फिर इस तरह कमरा अदालत से बाहर चले गए। उसके बाद काफ़ी देर अदालत इंतज़ार करती रही कि इमरान खान जो हैं वो वापस आएँगे अपने 342 के बयान के साथ, लेकिन वो नहीं आए, जिस पर अदालत की जानिब से ये फैसला जो है उनकी गैर मौजूदगी में ही सुना दिया गया। हमने साइफर केस में भी देखा कि साइफर केस में भी जिरा होनी थी, लेकिन जो इमरान खान के वकील सिकंदर जुल्करनैन थे वो अदालत में पेश ही नहीं हो रहे थे। 3 समातें जो हैं वो किसी तरह ज़ाया हुई कि वो अदालत में पेश ही नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने तंग आकर इमरान खान को जो सरकारी डिफेंस लॉयर्स हैं वो तमाम करके और अदालत ने करार दिया कि अब सिकंदर जुल्करनैन या कोई भी दूसरा वकील जो है वो जिरा नहीं करेगा, लेकिन जो सरकारी डिफेंस लॉयर्स हैं वो गवाहान पर जिरा जारी रखेंगे। और फिर जो सरकारी डिफेंस लॉयर्स थे उन्होंने जिरा भी की, तमाम मुल्ज़िमान पे उन्होंने जिरा की, और उसके बाद जो है ये 342 का बयान जो है उसकी बारी आई। लेकिन इनकी जो स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि हम जितना ज़्यादा इल्तवा कर सकें इस चीज़ को, जितना ज़्यादा लेट कर सकें हम करें। साइफर केस की मैं इसमें बात करूंगा। साइफर केस में बड़े-बड़े स्टार गवाहान थे, और सबसे पहले मैं आपको जो आज़म खान थे, जो कि बानी पीटीआई जब वज़ीर आज़म थे, उनके वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो उस मौके पर जब वो बयान रिकॉर्ड करवाने आए तो शुरू में तो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने
काफ़ी वावेला किया और उनको मुनाफिक भी करार दिया और कहा कि जी हमें अदालत में कुरान चाहिए जिस पे वो हाथ रखकर अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएं और अंडर ओथ वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, जिस पर अदालत की जानिब से फिर कुरान मंगाया गया और बाकायदा आज़म खान से हलफ लिया गया। ताहम जो बयान आज़म खान की जानिब से रिकॉर्ड करवाया गया उसमें उन्होंने तमाम जो साइफ़र की तफसीलात थी वो बताई और उन्होंने बताया कि किस तरह साइफ़र जो है वो रिसीव हुआ और कहाँ पर वो गया और जो इमरान खान के पास वो साइफ़र था और उन्होंने रैली में भी जो सफ़ेद कागज़ लहराया था, अब उनके इल्म में नहीं है कि वो साइफ़र था या नहीं था। तो उनका पूरा जो बयान था वो जो उनके पुराना बयान जो 164 का उन्होंने मजिस्ट्रेट के पास जमा करवाया था उससे काफ़ी मुख्तलिफ था, क्योंकि मजिस्ट्रेट के बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि ये इमरान खान ने जो सियासी इसका बयानिया बनाया और इसको अपने सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अदालत के सामने बयान देते हुए आज़म खान ने ये नहीं कहा और उनका जो पूरा बयान था उसमें कहीं भी बानी पीटीआई के मुखालिफत में कोई भी बात जो है वो नहीं थी। तो जिसके बाद जब वो बयान उन्होंने रिकॉर्ड करा दिया तो आज़म खान जो थे वो रोस्ट्रम से नीचे उतरे और वो बानी पीटीआई से जाके मिले। बानी पीटीआई ने उनको थपकी भी दी और उनको जो है उनसे वो खुशगपियाँ भी करते रहे। तो ये तमाम चीज़ें भी साइफ़र केस के दौरान होती रहीं। इसके अलावा जो असद मजीद जो कि उस वक्त एम्बेसडर थे जिन्होंने वो साइफ़र तहरीर किया था और उसको फ़ॉरेन सेक्रेटरी के लिए पाकिस्तान में भेजा था, उनका भी बयान रिकॉर्ड हुआ। उस वक्त भी बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी उनके साथ रोस्ट्रम पर ही खड़े थे और जब प्रोसिक्यूटर उनके बयान में कुछ बोलते थे तो फिर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ये इतराज़ करते थे कि जी जो गवाह है उसको बोलने दिया जाए और जो प्रोसिक्यूशन है वो गवाहों के बयानात में मुदाखलत ना करे, क्योंकि जो असद मजीद हैं वो एक बहुत ही क्रेडिबल इंसान है और उनकी गवाही की एक वैल्यू है। और जब एक साबिक वज़ीर आज़म और एक साबिक वज़ीर ख़ारजा उनके बयान के बीच में नहीं बोल रहा तो फिर ये प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं कि उनके बयान में वो बोलें। तो ये रवैया जो था वो अपनाया गया था। ताहम असद मजीद की जानिब से बयान ज़रूर दिया गया था कि जो साइफ़र का जो सियासी बयानिया बनाया गया इससे पाक अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई। एक सेटबैक जो था, सेटबैक का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था। इसके अलावा भी दीगर जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी थे उनके भी बयान रिकॉर्ड होते रहे और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जो थे वो उस वक्त कमरा अदालत में ही बैठे होते थे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।